आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube की जीएस क्लासेस पर। और आज हम लोग जिस विषय यानी कि जिस टॉपिक और जिस पर चर्चा करने वाले हैं क्या है, यूपी पुलिस के जीके क्वेश्चंस। हाँ दोस्तों, आप लोगों के कहने पर ही यूपी पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चन। कौन से टॉप 50 क्वेश्चन? इन टॉप 50 क्वेश्चन पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये प्रश्न दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये पहले प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वही आज हम लोग इस क्लास में लेके आए हैं। और हो भी सकता है कि आपको इस एग्ज़ाम जो होने वाला है फरवरी में, उसमें भी आपको काफ़ी मदद करें। तो कुछ भी मत छोड़िए, क्योंकि पोस्टें बहुत हैं और आपको कितनी पोस्ट चाहिए? केवल एक। तो इस बार हम एक पोस्ट लेकर रहेंगे। स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन में लगभग ये आप बना के रखिए कि 48 और 45 तक रेशियो आपको कि समझ में आ जाए और आपको याद हो जाए इस क्लास में। ओके दोस्तों, तो पढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देरी से। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का कहाँ का दोस्तों? अभी यूपी पुलिस के बारे में तो भारत से बाहर नहीं जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति क्या? सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो भारत का सबसे बड़ा वन का संग्रहालय स्थित कहाँ है? तो वो है कोलकाता। हमारा कहाँ है दोस्तों? जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, कोलकाता में स्थित है। जिसको जिसको याद हो गया है वो कमेंट में करे यस सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का डैश का मतलब क्या है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ी सिंचाई नहर, जो भारत की सबसे जो बड़ी सिंचाई नहर है वो कहाँ पर है दोस्तों? सॉरी, उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? इंदिरा। जो भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है उसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत उदाहरण। हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? वलित पर्वत। कहेगा वलित पर्वत का हिमालय पर्वत उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, देखने में अजीब है, पढ़ने में भी अजीब है, इसलिए यूपी पुलिस ने पहले एक दो एग्जाम में पूछा है। और इसलिए शायद चांसेस है कि, क्योंकि देखिए इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको आंसर का सही तरीका, सही आप तुक्का भी नहीं लगा सकते, इसलिए ये एग्जाम में रख दिया गया है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। क्या है? हिमालय पर्वत का उदाहरण क्या है? वलित पर्वत। क्या है दोस्तों? वलित पर्वत। नेक्स्ट क्या है? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तंजौर है, उसमें जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया? राजा राजचोल। कौन दोस्तों? राजा राजचोल द्वारा तंजौर में। कहाँ पर बनवाया गया? तंजौर में। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर, ठीक है। किसने बनवाया? राजा राजचोल ने, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया। आपको जरूर फोबिया से, जितने भी फोबियास होते हैं उससे कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, रट के लीजिए। मैं एक फोबिया की क्लास जरूर बना दूंगा पेपर से पहले एक, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें केवल आपको फोबिया ही होंगे, तो एक फोबिया जरूर आने वाला है यूपी पुलिस में, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। जो हाइड्रोफोबिया है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। कौन से? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, एथो या एंथो, एंथोफोबिया किसका डर है? जो एंथोफोबिया है, एंथोफोबिया नाम का जो डर है वो किससे डर होता है? वो किस चीज़ से डरता है? वो पुष्प से डरता है, वो फूल से डरता है, नाजुक फूल होता है उससे, जिसको एंथोफोबिया नाम की बीमारी होती है। वो कोई भी फूल देखेगा तो वो डर सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये कुछ फोबिया है। मैं आपको एक नई इसकी क्लास, प्रीवियस क्लास बना दूंगा, इस क्लास के बाद मिल सकती है, इसके क्लास के 2-3 दिन बाद आपको मिल जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्या है? लौह व रक्त नीति। कौन सी? लौह व रक्त, खून और लोहा नीति अपनाने वाले पहले भारतीय सुल्तान कौन से हैं? लौह व रक्त, बलबन। कौन दोस्तों? बलबन सुल्तान जो है उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? लौह व रक्त नीति, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। जो भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, हमारे पवित्र ग्रंथों में से एक, उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया वो किसने किया? तो जॉन विलिकन्स ने। कौन? जॉन विलिकन्स ने। देखिए हमारे भारत से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन आएगा किसी ने भी बाहरी ने किया, पर अंग्रेजी में अनुवाद किया कि सब भगवत गीता का। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। किसने? जॉन विलिकन्स ने, ठीक है।
नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है। जो वर्ण व्यवस्था है यानी कौन सी व्यवस्था दोस्तों, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है, तो हमारी आर्य सभ्यता। कौन सी दोस्तों, आर्य सभ्यता की देन है हमारे वर्ण सभ्यता। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिनको अभी याद हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। उसके बाद अगर आप भूल जाएं तो दोबारा भी याद रहे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से दोस्तों। तो आपने वो क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा। ये हैं कुछ नए क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का प्राचीनतम अजायब घर। क्या दोस्तों, भारत का जो प्राचीनतम अजायब घर है वो कहाँ है, कोलकाता में। कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में। नेक्स्ट महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का नाम आप सभी ने सुना होगा। महाकालेश्वर जो मंदिर है वो किस स्थान या किस शहर में है, उज्जैन सिटी में। कहाँ है दोस्तों, उज्जैन सिटी में महाकालेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट भारत में चंदन की लकड़ी, जो भारत में चंदन की जो लकड़ी है वो कहाँ पर या किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में ज़्यादा मिलती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारत की जो चंदन की जो लकड़ी है वो प्रसिद्ध किस राज्य में है, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित कहाँ होता है, कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट गद्य पद्य दोनों, जो गद्य और पद्य हैं हमारे हिंदी में, वो किस ग्रंथ की रचना द्वारा की गई हैं, वो यजुर्वेद द्वारा। किसके, यजुर्वेद द्वारा। नेक्स्ट क्या है 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। 1946 में जो कैबिनेट मिशन था उसका नेतृत्व किसने किया था, सर पैथिक लॉरेंस। कौन है, सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित करी थी, यानी कि एक जगह से हटा के दूसरी जगह कहाँ पर करी थी, तो कहाँ पर, कन्नौज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अलमाटी। क्या दोस्तों, अलमाटी बांध, नाम है बांध का, अलमाटी बांध कहाँ बना था और किस नदी में बना था। नेक्स्ट कहाँ बना था, तो कृष्णा नदी में बना था। कहाँ पर दोस्तों, कृष्णा नदी में। आगे देखते हैं भाखड़ा नाल बांध। क्या है, भाखड़ा नाल बांध किस वर्ष बना था, इसकी डेट पूछी गई है कि भाखड़ा नाल बांध किस वर्ष बना था, 1963 में, 1963 में बना था हमारा भाखड़ा नाल बांध, ठीक है। नेक्स्ट है सार्क की स्थापना। किसकी स्थापना दोस्तों, सार्क की जो स्थापना है, तो वो पानी वाली सार्क ना समझिए, सार्क है ये दोस्तों। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 में। नेक्स्ट है साम पैंस, ये किसी का नाम है। साम पैंस कहाँ का आदिवासी था, ये आदिवासी है, तो साम पैंस कहाँ के, अंडमान निकोबार का आदिवासी था दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा शब्द टी। जो शब्द है टी नामक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो शब्द टी हमारा गोल्फ। आप सभी ने देखा होगा मीरो वाले खेल हैं ये, गोल्फ नाम की कोई खेल देखा है, अगर सुना है तो ठीक है, उसमें टी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टी मतलब वो जिसमें बॉल रखी जाती है उसी का है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट आगे पढ़ाते हैं। आपने उसको नोट कर लिया होगा। ये है कुछ उसके आगे के प्रश्न जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है कि विवेकानंद स्मारक स्थित है। क्या विवेकानंद स्मारक स्थित है, कहाँ स्थित है, तो हम जान गए हैं तमिलनाडु में, आपने बोर्ड में जैसा देख रहे हैं तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य, ठीक है, कौन सा राज्य, मछली निर्यातक राज्य कौन सा है दोस्तों, केरल है, केरल। याद रखिए दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट भारत का पहला वायसराय कौन, भारत के जो पहला वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, ये हमारे भारत के पहले वायसराय थे। नेक्स्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, किसने, अद्वैतवाद का सिद्धांत श्री शंकराचार्य जी ने दिया था। नेक्स्ट क्या है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, कहे की पहाड़ियाँ दोस्तों, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, भारत में केरल राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट आ जाता है किस नगर को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है, तो रोम। किस नगर को, रोम को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का चलाया,
किसने भारत पर सबसे पहले रुपए का सिक्का चलाया? तो शेर शाह सूरी ने। ठीक है दोस्तों, शेर शाह सूरी ने भारत में पहला रुपए का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू ने। किसने दोस्तों? मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ की पुस्तक को लिखा है या उन्होंने रचना की है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो खोज राखाल दास बनर्जी ने। किसने? राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज की थी। नेक्स्ट है भागवत गीता। नेक्स्ट फिर से भागवत गीता आ गई है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, भागवत गीता पढ़ना है, ग्रंथों के बारे में पढ़ना। भागवत गीता किसका अंग है? तो भागवत गीता किस चीज का अंग है? महाभारत से लिया गया, महाभारत का अंग है भागवत गीता। ठीक है दोस्तों, किसने लिखी थी? वेद व्यास ने महाभारत। ठीक है, तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है कुछ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको रफ करके लिखवाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस जिसको अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या है? तरंग दैर्ध्य। क्या दोस्तों? तरंग दैर्ध्य सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम होता है गामा किरणों में। जो गामा किरणें होती हैं, जो हमारे सूर्य के प्रकाश से किरणें आती हैं, जो गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें सूर्य के प्रकाश से आती हैं, हम लोग उत्पन्न भी कर लेते हैं, तो उसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। और सबसे ज़्यादा किसमें होता है? एक्स किरणों में। कौन सी किरणों में? एक्स किरणों में। ठीक है, एक्स किरणों में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, जिनको ब्लू लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रबी की जो फसलें हैं, जो रबी की कौन सी फसलें हैं, ये आपसे पूछ लेगा क्योंकि यूपी पुलिस है, मुझे भी पूछ सकता है। तो रबी की जो फसलें हैं कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, जौ, सरसों। गेहूँ, चना, जौ, सरसों हमारी कौन सी? रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है खरीफ की फसलें। दो फसलें हो गई खरीफ की फसलें। धान, मक्का, बाजरा। धान, मक्का, बाजरा हमारे कहे की हैं दोस्तों? खरीफ की फसलें। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉर्न लॉ कब तक आया था? जो कॉर्न लॉ था, यानी कि जो मकई के दाने होते हैं, कॉर्न लॉ। मकई सुना होगा, भुट्टा जिसको बोलते हैं आप लोग, कुछ भुट्टे से जानते हैं, कुछ मकई जाते हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न। उसी का एक लॉ बना कॉर्न लॉ। कब तक आया? 1815 से 1846 तक। ठीक है, कॉर्न लॉ 1815 से 1846 तक रहा था। एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं अभी डीपली में कॉर्न लॉ क्या था। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य है। जो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन, किस चीज़ का? मैग्नीज का। मैग्नीज सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा। कौन दोस्तों? उड़ीसा, जैसा कि हम लोग बोर्ड में देख रहे हैं, उड़ीसा। टेटनस का कारण होता है। टेटनस का क्या कारण होता है? जीवाणु। देखिए, जब कोई काट लेता है कुत्ते तो जीवाणु द्वारा होता है ना दोस्तों रोग, तो टिटनेस के इंजेक्शन लगते हैं तो जीवाणुओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर में रक्त कौन बनाता है? शरीर में जो हमारा रक्त बनता है वो किससे बनता है? ये कौन बनाता है? रेड बोन मैरो। नाम सुना होगा, अगर बायो वाले बच्चे हैं तो उन्होंने जरूर नाम सुना होगा, रेड बोन मैरो आपने पढ़ा होगा। वो लोग क्या काम करते हैं? इनका काम होता है अपने शरीर में ब्लड बनाने का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, कीमानो। जो कीमानो है एक किसी देश की पोशाक है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पोशाक पूछ रहा है। कीमानो किस देश की राष्ट्रीय पोशाक है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक है कीमानो। आपने देखो कीमानो का एक बड़ा सा कुर्ता टाइप का होता है और उसको रस्सी मतलब यानी कि धागे से या उसी कपड़े की स्ट्रिप से ऐसे बांधते हैं, उसको बोलते हैं कीमानो। जिनको नहीं पता तो उनके लिए, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी। ठीक है, अष्टप्रधान नामक मंत्री जो परिषद थी किसकी थी? राष्ट्रीय मराठा प्रशासन की। किसकी? मराठा प्रशासन की अष्टप्रधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। अष्टप्रधान जो है किस मंत्री परिषद, किसकी मंत्री परिषद थी? तो मराठा प्रशासन की। और कीमानो। ठीक है, कीमानो किस देश की राष्ट्रीय पोशाक है? तो हमारे जापान की। जब त्यौहार होता है जापान में तब आप लोग कीमानो पहना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूपी पुलिस के इन क्वेश्चनों में रखा गया। तो आज की क्लास हमारी टॉप 50 क्वेश्चनों की थी। अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अब हम यूपी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी का पेपर दे रहे हैं और यूपी के बारे में ना पढ़ें तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि यूपी के बारे में यूपी में ज़रूर आएगा यूपी पुलिस में। इसलिए अपनी क्लास जो अब हमारी नई अगली आने वाली क्लास होगी वो यूपी के बारे में होगी, कि उत्तर प्रदेश में कुछ एक नज़र में देख लेंगे उत्तर प्रदेश क्या है। ठीक है, अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल में अगर नए हों तो उसको सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट और नए वीडियो में।